और कौरव जानते थे कि उस एक पांडव का नाम क्या है। पांचों पांडवों में से यदि भीष्म के सन्मुख कोई आ सकता है तो केवल सव्यसाची आ सकता है, केवल अर्जुन आ सकता है, धनंजय आ सकता है। और भीष्म की प्रतिज्ञा है, भीष्म की प्रतिज्ञा है। और भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर कहते हैं द्वारिकाधीश को भी चिंता हो गई। एक और अर्जुन है और दूसरी ओर भीष्म है, और दोनों ही अतिशय प्रिय हैं। यदि अर्जुन स्नेह के पात्र हैं तो भीष्म ऐसे भक्त हैं जो भीष्म भगवान के आदर के पात्र हैं। प्रभु आदर से उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि भक्त के भक्त तो स्वयं भगवान है, भक्त की भक्ति तो भगवान स्वयं करते हैं। तो एक और अर्जुन, दूसरी ओर भीष्म है। एक और भीष्म की प्रतिज्ञा है और दूसरी ओर द्रौपदी को, कृष्णा को, याज्ञसेनी को दिया हुआ वचन है कि तेरे 5 पतियों में से किसी का बाल बांका नहीं होने दूंगा मैं। तेरे सौभाग्य की रक्षा करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। और ये कैसी दुविधा में पड़ गए, सबकी दुविधा हरने वाले। भीष्म से प्रतिज्ञा करा ली दुर्योधन ने कि कल सांझ से पहले एक पांडव हताहत हो जाएगा मेरे हाथों। कहते रात भर द्वारिकाधीश को नींद नहीं आ रही, अर्जुन तो सो रहे हैं। प्रभु उठाने गए, जगाने गए, अरे तुम्हें जरा सी चिंता नहीं, कल युद्ध में क्या होगा। और अर्जुन मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, प्रभु वैसे भी जीव के चिंता किए से कुछ होता नहीं, होई ही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावई साखा। कम से कम कल युद्ध में प्रस्तुत होने से पहले मैं थोड़ा निद्रा का सुख तो ले लूं। क्या खबर कल मुझे चिरनिद्रा में जाना पड़े। और कहते प्रभु अपने शिविर में टहलते हुए एकाएक पहुंच गए। आधी रात का समय, आधी रात से भी बीता समय, ब्रह्म मुहूर्त की बेला आने ही वाली है, बस तृतीय पहर समाप्त तो होने को है। और पहुंच गए द्रौपदी के शिविर में और कहा कृष्णा शीघ्रता करो, चलो मेरे साथ। और धन्य द्रौपदी का विश्वास, पूछा नहीं कहां। प्रभु ने कहा चलो मेरे साथ, और बस चल दी। प्रभु कहां ले जा रहे हैं? शत्रु के शिविर की ओर। लेकिन द्रौपदी के मन में कोई संशय नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु आगे आगे चल रहे हैं, बस प्रभु के पीछे चलने में द्रौपदी को सुख मिल रहा है, प्रभु के पीछे चलने में द्रौपदी आनंदित हो रही है। और रुक गए पितामह के शिविर के बाहर जाकर और कहा जाओ, भीतर जाओ। और जब जाने लगी तो कहा अरे ये क्या किया, ये भरत वंश की साम्राज्ञी की चरण पादुकाएं, अरे कोई भी देखेगा तो पहचान लेगा। तुम जाओ, मैं इन्हें संभालता हूं। और द्रौपदी भीतर गई। पहले भी मैंने आपको सुनाया, भाव मुझे बड़ा प्रिय है। और भक्त का चरित्र तो जितनी बार स्मरण किया जाए उतनी बार कम है। मैं फिर कहता हूं, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था। कहीं कोई ना आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है, सधवापन को है दर्शाती, तन पे पड़ी सुरंग सी साड़ी है। दीपक का प्रकाश और केवल उस सुरंग वस्त्र का दर्शन पितामह भीष्म को अर्धनिमीलित नेत्रों से हुआ। सधवापन को दर्शाती तन पे सजी ये सुरंग सी साड़ी है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी,
मेहंदी का सुरंग ये हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। और यही इस भारत भूमि की पवित्र परंपरा कि द्रौपदी ने प्रणाम किया और पितामह ने देखा सधवा स्त्री है, इसके लिए इससे सुंदर आशीर्वाद और क्या होगा कि सौभाग्यवती तू रहे बेटी। मैं वर देता हूं हे पुत्री, सिंदूर से मांगना खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या कह जाते हो, इतना जो कहा अब और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। पितामह अब इतना कहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कुछ और भी कहना होगा। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका बाबा, क्या झूठा नहीं हो जाए।